देख बहू, आज तेरे शादी के बाद इस घर में पहला दिन है, तो फिर तुझे हर चीज मेरे कहने पर करनी होगी। यहाँ इस घर में मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए पहले ही दिन समझा रही हूँ तुझे, ताकि आगे मुझे कोई शिकायत ना मिले तेरी। माँ जी, देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कहेंगी। आपकी इजाजत के बिना मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तू मेरे कहने पर चलेगी ना, तो फिर इस घर की रानी बन के रहेगी। और अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की, तो रानी से कब नौकरानी बना दूं तुझे, ये तुझे पता भी नहीं चलेगा। जी जी ठीक है माँ जी। दीक्षा, तुझे अपनी सास की बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो जो भी कुछ कह रही थी, तेरी भलाई के लिए तो कह रही थी। देख, उन्होंने तुझे गांव से उठाकर इतने बड़े घर की बहू बनाया है, इसलिए वो जो भी कहेंगी मेरे अच्छे के लिए तो कहेंगी। उन्होंने मेरी जिंदगी के लिए इतना सब कुछ किया है, तो मेरा भी तो काम बनता है ना कि मैं उनकी बात सुनकर उनके ही इशारों पर काम करूं। माँ, आपने मुझे ऐसे क्यों रोक के रखा है? क्या आप जानती नहीं हैं, ये समय मैंने रागनी से मिलने के लिए रखा है। तुझ में अकल है या नहीं, या अकल तेरी सारी घुटनों में है? माँ, क्या हो गया है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इतने साल हो गए हैं तुझे ये काम करते हुए, फिर भी अकल नहीं आई है तुझे। आज तेरी शादी का पहला दिन है, तो पहले ही दिन बहू को शक करवाना चाहता है क्या? हाँ, ये काम करते करते हमें इतने साल हो गए हैं, पर फिर भी आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? जब इतने साल में कहीं पकड़े नहीं गए, किसी को शक नहीं हुआ, तो फिर अब क्या पकड़े जाएंगे? बेटा, तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस ना कहीं हमको डुबा ना दे। अरे माँ, आप भी ना बेकार में ही इतना परेशान होती रहती हैं। देखिए, आप चिल किया कीजिए। अब मैं और राकेश भैया ये सब कुछ अकेले ही संभाल सकते हैं। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तो घर में बैठकर बस पैसा गिना कीजिए। तो ये तेरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे सच में डरा रहा है। माँ, आप बेकार में ही डर रही हैं। आप तो बस अपना काम कीजिए। आप नई बहू और सुमन को संभालिए, बाकी मैं और भैया अपने आप कर लेंगे। भगवान, ये लड़का भी ना, कहीं इसकी ये लापरवाही हमें महंगी ना पड़ जाए। नई बहुओं को देखती हूँ क्या कर रही है दोनों। दीक्षा, आज शादी के बाद तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। जी जेठानी जी, अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। वैसे कैसा लग रहा है आज तुम्हें यहाँ पर? अच्छा तो लग रहा है ना? जेठानी जी, अगर यहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा तो दुनिया में कहाँ अच्छा लगेगा? भला मैं ठहरी एक छोटे से गांव की लड़की, मैंने इतनी बड़ी दुनिया कभी देखी नहीं थी। इतना बड़ा घर, इतना अच्छा ससुराल, मेरे तो मानो जैसे भाग ही खुल गए हों। क्या तुम भी एक छोटे से गांव से हो? हाँ जेठानी जी, पर आपकी ये क्यों पूछ रही हैं? लगता है माँ जी का बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने अपनी दोनों ही बहुएं गांव से लाई है। क्या आप भी किसी गांव से हैं? हाँ, मैं तो रुकमन गांव से हूँ। माँ जी वहाँ आई थी अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए, गांव की सीधी सादी लड़की ढूंढने के लिए। इसलिए उन्होंने मुझे पसंद किया। जेठानी जी, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। माँ जी और सूरज हमारे गांव आए थे, तब सूरज ने मुझे पसंद किया था। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। माँ जी और राकेश और सूरज हमेशा से ही शहर में रहे, हमेशा से ही यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से चले हैं, पर फिर भी उन्हें गांव की लड़कियों से अपनी बेटी की शादी क्यों करवानी थी, और वो भी हम जैसी गंवार और अनपढ़ लड़कियों से? इसका तो मुझे एक ही कारण लगता है जेठानी जी। जैसा कि आप जानती ही हैं, शहर की लड़कियां बहुत तेज और कुछ ज़्यादा ही समझदार होती हैं, तो माँ जी नहीं चाहती होंगी कि उनको ऐसी तेज तरह और बहुएं मिले। इसीलिए शायद वो गांव की सीधी सादी लड़कियां अपने बेटों के लिए ढूंढना चाहती होंगी। दीक्षा, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ जी अपने बेटों की शादी शहर की तेज तरह लड़कियों से नहीं करना चाहती होगी, इसीलिए उन्होंने हम दोनों को चुना है अपने बेटों के लिए। पर हमारे तो भाग ही खुल गए, जो इतने बड़े घर की बहुएं बनकर आई हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जेठानी जी, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मानो एक सपना चल रहा हो, और कब मैं सपने से उठ जाऊं, मुझे तो इसी बात का डर लगा रह रहा है। अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। तुअर में इस घर की बहुएं हैं।
वैसे जेठानी जी, आपको इस घर में आए हुए कितना समय हो गया है? लगता है आपको तो काफी समय हो गया होगा इस घर में आए हुए। अरे नहीं नहीं दीक्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी इस घर में 1 महीना पहले ही आई हूँ। 1 महीना पहले ही मेरी शादी राकेश जी से हुई है। क्या? आपकी शादी 1 महीना पहले हुई है? पर ये कुछ अजीब नहीं है। दीक्षा, इसमें अजीब क्या है? जेठानी जी, आप जरा थोड़ा दिमाग लगाइए। 1 महीने के अंदर 2 शादियां बनाने की क्या जरूरत थी माँ जी को? अगर उन्हें बड़े भैया की शादी करनी ही थी तो वो साथ में भी तो कर सकती थी। पर नहीं, उन्होंने 1 महीने पहले जीजी की शादी आपसे की और उसके बाद फिर सूरज की शादी मुझसे। हाँ, वैसे ये बात तो है। मैंने इनसे पूछा तो था कि आप सूरज से 8 साल बड़े हैं, फिर भी आपकी शादी और सूरज की शादी 1 महीने के अंदर साथ में हुई है। आपने कभी बड़े भैया से ये नहीं पूछा कि उनका इतने देर में शादी करने का क्या कारण रहा? अब मैं तुमसे क्या कहूँ दीक्षा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए बताती हूँ। मैंने एक बार इनसे पूछा था कि इतने देर तक इन्होंने शादी क्यों नहीं की। तब इन्होंने कहा कि इन्हें मुझसे पहले कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। मैं ही ये पहली लड़की हूँ जो उनको पसंद आ गई थी पहली बारी में, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। ओह, तो ऐसी बात है। लगता है भैया पहली बार में आपको देख के अपना दिल हार गए थे आप पर। तुम भी ना दीक्षा। दीक्षा, सुमन, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? कहीं अपनी सास की बुराई तो नहीं कर रही थी तुम दोनों यहाँ मिलकर? अरे नहीं नहीं माँ जी, हम भला आपकी बुराई क्यों करेंगे? हाँ हाँ माँ जी, दीक्षा बिल्कुल सही कह रही है। हम भला आपकी बुराई क्यों करेंगे? आपने तो हमें अपने घर की बहुएं बनाकर हम पर ही उपकार किया है, तब हम भला आपकी बुराई कैसे कर सकते हैं? देखो, मुझे हमेशा से ही अपने बेटों के लिए वफादार बहुएं चाहिए थी, इसलिए मैंने बहुत खोज पड़ताल के बाद तुम दोनों को अपने घर की बहुएं बनाया है। इसलिए अब तुम मेरा समाज के सामने सर नीचा नहीं कर देना। नहीं माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम दोनों इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करें जिसका के कारण आपको समाज के सामने सिर झुकाना पड़े। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों यूं बातें ही करती मत रहना, जाओ अपने अपना काम करो। गांव की लड़कियों का यही तो फायदा है, इन लड़कियों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान रहता है। अरे मुझे तो उस क्लाइंट को भी कॉल करना था। फोन तो मेरे कमरे में है, वहां जाकर ही बात कर लेती हूँ। वैसे भी यहाँ बात करूंगी तो कहीं कोई सुन ना ले। राकेश, तू कहाँ से आ रहा है अभी बाहर से? मैंने आज सुबह से तुझे अभी देखा है पहली बार। कहाँ था तू आज? माँ, मैं हमारे काम से ही तो बाहर गया था। और आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया है जिस बात को लेके आप इतनी परेशान हैं? घर में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे होते हुए घर में कभी कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? सुमन को अब इस घर में 1.5 महीना होने को आया है। तेरी अब इस बीवी का ठिकाना सही जगह पर लगाने का समय आ गया है। हाँ तो ठीक है माँ, वैसे भी कस्टमर तो कब से कह रहा है कि वो तैयार है। उसने तो पैसे भी तैयार करके रखे हैं, अब बस हमें उसको बुलाने की देरी है। अच्छा ऐसी बात है क्या? देख, इस बार 60 लाख से नीचे 1 रुपए भी मत करना उनके लिए। हाँ हाँ माँ, ये बात हो गई है उससे। और वैसे भी इस बार वाली पार्टी बहुत मोटी है, पैसों के बारे में इस बार कोई आनाकानी नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी दिन प्रतिदिन इस काम में अब रिस्क और बढ़ता जा रहा है। ये अच्छा होगा कि अब हम जितना ज़्यादा पैसा कमा सकें वो उतना जल्दी कमा लें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? इस काम को करते हुए हमें कितने साल हो गए हैं। जब आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। अब बेकार में ही चिंता करती हैं। और क्लाइंट बिल्कुल तैयार है पूरे पैसे लेकर। वो हमें पैसे वैसे भी कैश में देने वाला है, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो फिर ठीक है, कल मैं दीक्षा और सूरज को घर से बाहर भेजने का प्लान बनाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी 1:30 बजे तक क्लाइंट को घर में बुला लेता हूँ। हे भगवान, जैसे आज तक आपने हमारा साथ दिया है वैसे आगे भी देते रहना। एक काम करती हूँ, सूरज से बात कर लेती हूँ कि कल वो दीक्षा को घर से बाहर लेके जाए, क्योंकि कल क्लाइंट आने वाला है ना। तो अगर छोटी बहू यहाँ रहेगी तो फिर परेशानी हो जाएगी।
समझ तो गया है ना कि कल तुझे क्या करना है? अरे हाँ माँ, अब तो मुझे ऐसे समझा रही हैं जैसे मानो ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँगा। मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि कल मुझे दीक्षा को घर से बाहर ही रखना है दिन भर। हाँ बिल्कुल ठीक, कुछ भी हो जाए उसे घर में वापस नहीं लाना है शाम होते से पहले। पर माँ, आपने बहाना तो अच्छा सा सोच लिया है ना, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा नोटिस किया है इन जेठानी देवरानी में कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती होने लग गई है। अगर कल घर आकर दीक्षा ने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि जेठानी जी कहाँ हैं, तो आप क्या जवाब देंगी? बेटे राम, तेरी माँ ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तुझसे पहले मैंने इस बारे में सोच लिया है, तो उसकी चिंता मत कर। तू तो बस दीक्षा को घर से बाहर रखने का प्लान बना, आगे का सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अरे माँ, अब गुस्सा क्यों हो रही हैं? मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। मैं तो बस आपसे कह रहा था, वो क्या है ना, इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जेठानी देवरानी में इतना प्यार उमड़ रहा हो। तू बस अपने काम की चिंता कर, मेरे काम की टेंशन तू मत ले। ओहो, लगता है माँ तो गुस्सा ही हो गई। सबसे पहले मुझे रागिनी से बात करनी होगी, उसे बताना होगा कि कल मैं काम में बिजी हूँ, उसके साथ नहीं आ सकता। दीक्षा, मेरी बात तो सुनो। हाँ सूरज जी, कहिए क्या बात है? अरे तुम भी ना हमेशा काम में ही लगी रहती हो। हमारी नई नई शादी हुई है, थोड़ा समय मेरे लिए भी निकाल लिया करो। अरे इस घर में होता ही कहाँ है कुछ करने के लिए, सारे काम तो नौकर आकर कर देते हैं। मेरा समय तो आपका ही है, आप खुद ही इतना बिजी रहते हैं और मुझे कह रहे हैं। हाँ, ये शिकायत भी तुम्हारी बिल्कुल जायज़ है, पर अब मैं भी क्या करूँ? मैं काम करता भी तो इसीलिए हूँ ताकि तुम्हें ही आराम की जिंदगी दे सकूँ। तो फिर आप मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हैं कि मैं आपके लिए समय नहीं देती? बल्कि ये शिकायत तो मुझे आपसे होनी चाहिए थी कि आप मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस शिकायत के लिए एक इलाज बताने आया हूँ। अच्छा, और वो क्या है? मैंने सोचा है कल का दिन हम दोनों पूरा एक साथ गुजारेंगे। कल हम मूवी देखेंगे, शॉपिंग पर जाएंगे और बाहर ही घूमेंगे। सूरज जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं क्या? देखिए, अगर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं तो ये मजाक बिल्कुल भारी पड़ेगा आप पर। अरे बाबा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल का दिन मेरा पूरा तुम्हारे लिए है, तुम तो बस तैयार रहना और कल के लिए अपने लिए कोई काम मत बचाना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी आपके साथ जाने के लिए। वैसे ये प्लेट में क्या लेके जा रही हो तुम? बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है और देखने में भी काफी सुंदर है। क्या थोड़ा सा मैं चख लूं? अरे नहीं नहीं, खबरदार अगर आपने इसको हाथ लगाया तो मैं आपके लिए दूसरा बना दूंगी। ये मैंने जेठानी जी के लिए बनाया है। तो क्या है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आज उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो खाना नहीं खाएंगी। इसीलिए मैंने उनके लिए यूट्यूब से सीख के ये फ्रेंच सैलेड बनाया है। अरे वाह, लगता है भाभी के साथ बहुत अच्छी जमने लग गई है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानती है और मैं भी उन्हें अपनी बड़ी दीदी जैसा मानती हूँ। अरे वाह, तुम दोनों ने तो रिश्तेदारी भी लगा ली है, बहुत बढ़िया है। अच्छा तो ठीक है, अभी मैं ये सैलेड जेठानी जी को दे के आती हूँ, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ जाओ जाओ, जितनी सेवा करनी है अपनी जेठानी जी की आज कर लो, कल के बाद तो तुम्हें ये जेठानी जी वैसे ही इस घर में नहीं दिखेगी। वो माँ जी, आज ये और मैं दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। आज पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो ये कह रहे थे कि हम एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते, इसलिए इनका ये प्लान था कि क्यों ना आज हम पूरा दिन बाहर ही गुजारें। तो माँ जी, मैं आपसे यहाँ पूछने आई थी कि हम दोनों बाहर जा सकते हैं? हाँ माँ जी, बताइए बताइए जरा अपनी बहू को, क्या हम दोनों बाहर जा सकते हैं? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल जा सकते हो बेटा। भला अपने पति के साथ जाने के लिए तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैंने तुम्हें तब के लिए कहा था कि जब तुम्हारे पति आस पास ना हो, तब हर काम मुझसे पूछ कर करना है। तुम जाओ, अपना दिन अच्छे से एंजॉय करना। अच्छा ठीक है माँ जी, तो फिर हम चलते हैं। सुनिए, आप चलिए, मैं कमरे से अपना बैग लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ अपना बैग लेके आओ। वाह माँ, क्या कहने हैं आपके,
बिल्कुल टीवी सीरियल जैसी सास हो आप। बिल्कुल काबू करके रखा है आपने अपनी बहुओं को। मेरे कहने के बावजूद भी दीक्षा आपसे एक बार परमिशन लेने आई है। अरे हाँ, तो आएगी ना। मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है कि इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी इजाजत के बिना। तारीफ करने लायक हो आप। हाँ, वो तो हूँ ही। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। वो क्लाइंट थोड़ी देर में आने वाला होगा। भैया से मेरी बात हुई थी इस बारे में। अच्छा ठीक है, तो फिर जा तू दीक्षा को लेकर। बेवकूफ बहू, इसे लगता है इसे सूरज बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहा है। इसे क्या पता कि घर में क्या होने वाला है। अच्छा सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ कहिए ना, क्या बात है। घर में आज मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं, तो तुम ऐसे ही बाहर मत आ जाना। जब मैं बुलाऊं तभी बाहर आना है तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं बाहर ही नहीं आऊंगी कमरे से। अरे नहीं नहीं, तुम्हें आना है, पर तब जब मैं और मम्मी बुलाएं तुम्हें। ऐसे ही मत आ जाना। और हाँ, तुम चाय लेके आना। 3 कप में मत लेके आना, सिर्फ उनके लिए चाय लेके आना। देखो, आज ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं। इनसे मुझे बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए इनके सामने मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता। और हाँ, अगर वो तुम्हें कुछ करने के लिए कहें तो वैसा ही करना, ठीक है ना। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। वो उनका मुझसे क्या लेना देना है, और वो मुझे क्या करने को कहेंगे जो मुझे करना होगा। अरे तुम बेकार में डरो नहीं, ऐसा वो तुम्हें कुछ नहीं करने को देने वाले हैं। मैं तो बस ये कह रहा था, मानो उनकी कोई डिमांड हो, जैसे कुछ अच्छा खाने के लिए बना दो, या फिर चाय पी लो, या फिर मेरे लिए चाय बना दो, तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अरे मेरी बेवकूफ बेबी, मैं जैसा नहीं, वो जैसा कहेंगे। अरे हाँ हाँ, मतलब वही, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगी। जब आपके लिए वो क्लाइंट इतने इंपॉर्टेंट है तो मैं उन्हें नाराज थोड़ी कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल अच्छा एटीट्यूड है तुम्हारा। चलो जाओ, अब तुम अपना काम कर लो। राकेश, क्या हुआ बेटा? तूने सुमन को सब कुछ अच्छे से समझा तो दिया है ना? हाँ हाँ माँ, मैंने सुमन को अपनी बातों में ले लिया है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। चलो, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे वो तेरा क्लाइंट कब आने वाला है? बस आने ही वाला है माँ, चिंता मत कीजिए। थोड़े ही देर बाद हमारे पास 60 लाख रुपए होंगे। अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या कहूँ। इस 60 लाख के बारे में सोच सोच के तो आज रात को मुझे नींद ही नहीं आई। पहली बार ये इतना बड़ा क्लाइंट होने वाला है हमारा। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। सुमन पहली लड़की है जिसे हम इतने ज्यादा पैसों में बेच रहे हैं। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस यही दुआ है मेरी तो भगवान से। चल, हम इंतजार ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं। हाँ ठीक है माँ, चलिए। कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? वैसे देर तो काफी कर दी, बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। अरे यार, अब मैं क्या कहूँ तुम्हें। इतना सारा कैश निकालने में इतनी परेशानी हो रही थी। पूरे 3 ATM छाने हैं आज, तब जाके इतना सारा कैश एक साथ मिला है। अरे वाह, तो क्या इस बैग में पूरे 60 लाख रुपए हैं? हाँ बिल्कुल, रघुवीर सिंह ने एक बार जो वादा कर दिया तो बस कर दिया। इसमें पूरे 60 लाख रुपए हैं। पर शर्त तो याद है ना तुम्हें? अरे बिल्कुल यार, तेरी शर्त मुझे अच्छे से याद है। लड़की अगर तुझे पसंद आएगी तभी तो ये पैसे मुझे देगा। हाँ बिल्कुल, अगर लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो इसमें से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे मेरे यार, आज पहला दिन नहीं है मुझे इस धंधे में, सालों हो चुके हैं, इसलिए इतना तो विश्वास कर मुझे। अरे मेरे यार, विश्वास है तभी तो इतने सारे पैसे लेकर तेरे घर पे आया हूँ। चल, अब ज्यादा देर मत कर, मुझे जल्दी से लड़की दिखा दे। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। पर हाँ, पहले तुम ये बैग उसकी नजरों से छुपा दो। हाँ हाँ, लो, तुम ही रख लो ये बैग। मुझसे चालाकी करना मत, तुम्हारे घर के बाहर मेरे बाउंसर पहरा दे रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं कि मैं तुमसे पंगा करूं। तो फिर लो, पकड़ो ये बैग। अरे बेटा, खड़े क्यों हो? आओ, यहाँ बैठो।
वैसे माँ जी, आप औरत होकर ये काम करती हैं, आपको डर नहीं लगता? अरे बेटा, इस काम में औरत मर्द दोनों की ही हिस्सेदारी बराबर है। इसलिए जितने इसमें मर्दों की जरूरत है उतनी ही इस काम में औरतों की भी तो जरूरत है। हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। इन लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने के लिए आप जैसी औरतों का होना भी तो बहुत जरूरी ही है। अब तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। दीक्षा, तुम्हें ये गार्डन कैसा लगा? यहाँ पर बचपन में मैं, भैया और हमारी दीदी रोज आया करते थे। ये आपने अभी क्या कहा कि आपकी कोई दीदी भी है? आपने इससे पहले तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये जुबान कैसे फिसल गई आज मेरी? सूरज, क्या बात है? आप ये उधर मुंह करके नीचे क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से? और आपने क्या कहा ये कि आपकी कोई बहन भी है? अगर बहन है तो आज तक हम दोनों को क्यों नहीं पता? नहीं मुझे, नहीं जेठानी जी को। वो वो क्या है, क्या है ना दीक्षा? वो क्या हुआ है? आप इतने हकला क्यों रहे हैं? कोई बात है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर अब लगता है मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। वो क्या है ना, मेरी और राकेश भैया की एक बहन भी है। वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहती है। वो क्या है ना, उनकी शादी के समय थोड़ी हमारी बहस ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब हमसे नाराज़ ही रहती है और हमारे पास भी नहीं आती कभी। इसीलिए अब हमसे बात ही नहीं करते। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी कोई बहन भी है, इसलिए कभी उनका जिक्र ही नहीं हुआ इस घर में। पर सूरज, वो तुम्हारी सगी बहन है। भला तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मानती हूँ कि नाराजगी भाई बहनों में चलती रहती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते ही खत्म कर दें। अब मैं इस बारे में तुमसे क्या कहूँ? चलो छोड़ो ना इस बारे में, चलो हम अच्छे से कैफे जाते हैं, एक अच्छी सी कॉफ़ी पी लेते हैं। ये सूरज को क्या हो गया है? बहन का नाम आते ही ये इतने हॉपलेस क्यों हो गए हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं? इस बहन के बारे में तो अब पता करना ही होगा। कौन है, कहाँ जाती हैं? अपने परिवार से इतने समय तक दूर रहना कोई ये आम बात तो नहीं लगती। दीक्षा, तुम्हें ये कॉफ़ी शॉप कैसी लगी? तुम्हें पता है, घर में से तुम पहली हो जिसे मैं यहाँ लेके आया हूँ। ये हमारे कॉलेज टाइम का कैफ़े हुआ करता था। अब बिल्कुल वैसा तो नहीं रहा जैसा तब था, पर आज भी यहाँ की महक पुराने दिनों की याद दिलाती है। कॉलेज टाइम पे हम और मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ आया करते थे। बहुत मज़े किए हैं हमने इस कैफ़े में। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? लगता है बहुत यादें जुड़ी हुई है आपकी इस कैफे से। अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है मेरी इस कैफ़े से। हम यहाँ पर बारी बारी से सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को ट्रीट दिया करते थे। क्या दिन थे यार वो भी। मैं तो कभी कॉलेज नहीं गई, इसलिए मुझे कॉलेज की लाइफ का पता नहीं है, पर आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है बहुत मज़ेदार लाइफ रही होगी कॉलेज की आप लोगों की। हाँ बिल्कुल, कॉलेज की तो लाइफ ही अलग होती है। वही दोस्त, वही मस्ती, वही क्लास को बंक करना और कॉलेज से भागना। क्या हुआ दीक्षा, अचानक से तुम उदास क्यों हो गई? मुझे जेठानी जी की याद आ रही है। अगर वो आज ठीक होती तो फिर वो भी हमारे साथ आ पाती। हमने आज कितनी मस्ती की। अरे तुम भाभी के बारे में सोचकर इतना क्यों परेशान हो जाती हो? अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो हम उन्हें भी ले आते, पर अब क्या कर सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। कोई बात नहीं, राकेश भैया और भाभी किसी और दिन आ जाएंगे। वैसे भी आज का ये दिन मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए रखा था। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अब पर क्या? पता नहीं, आज घर से निकलने के बाद अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे मानो कुछ गलत होने वाला हो। अरे तुम्हें बेकार में ही ये सब कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। भगवान करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। लगता है इस लड़की की सिक्स सेंस तो बहुत ही ज्यादा तेज है। इसे कैसे पता चल रहा है? सूरज, और यहाँ और इसके साथ ये लड़की कौन है? कहीं सूरज मुझे चीट तो नहीं कर रहा है ना? अभी पता करती हूँ इसने मुझे समझ के क्या रखा है। हेलो सूरज, तुम यहाँ हमारे फेवरेट कैफे में, वो भी किसी लड़की के साथ? कौन है ये लड़की और तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? रागिनी तुम
तुम यहाँ कैसे? तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो, जबकि मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए। तुम हमारे फेवरेट कैफे में यहाँ किसी को कैसे लेके आ सकते हो? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अरे रागिनी, तुम भी ना, जो तुम समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। ये मेरी बचपन की दोस्त है, जिसे आज मैं यहाँ लेके आया हूँ। ये यहाँ नहीं रहती है, बाहर देश रहती है। वो क्या है ना, काफ़ी समय बाद ये इंडिया वापस आई है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेके आया था। ओह, ऐसी बात है। तो तुमने मुझे आज से पहले इस लड़की के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? वो क्या है ना, क्योंकि ये मेरे घर वालों की बहुत फेवरेट है। इसको अगर कुछ पता चले तो ये मेरे घर में मम्मी को जल्दी बता देती है। और तुम तो जानती हो कि मैंने मम्मी को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। सूरज, तुम ये क्या कह रहे हो? दीक्षा, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाता हूँ। रागिनी, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ वैसे भी अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी, मैं उनके साथ जाकर बैठी हूँ। सूरज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन थी? और तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ? तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? क्या तुम्हें अपने दोस्तों के सामने मुझे अपनी बीवी कहने में शर्म आती है? देखो, अगर ऐसा है तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे मेरी प्यारी भोली बीवी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मैंने माँ की मन्नत की वजह से ये सब कुछ किया, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त को सच नहीं बताया तुम्हारे बारे में। माँ जी की वजह से? मैं कुछ समझी नहीं, कैसी मन्नत? क्या है ना, माँ ने मन्नत मांगी थी कि जब मेरी शादी निर्विघ्न हो जाए तो उसके 3 महीने तक मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि तुम मेरी बीवी हो, जब तक माँ की 4 धाम की यात्रा पूरी ना हो जाए। पर अभी हमारे शादी को सिर्फ 10 दिन हुए हैं। 1 महीने के बाद माँ यात्रा पर निकल जाएगी। उसके 3 महीने बाद ही हम ये बता सकते हैं पूरे समाज में कि हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम्हें याद है, हमारी शादी में भी सिर्फ 5-6 ही लोग थे। वो इसीलिए ताकि कम से कम लोगों को पता चले इस बारे में। वो क्या है ना, माँ मानती है खुशियाँ ज़्यादा लोगों को बताने से कम हो जाती है। ओह, तो असल बात ये थी। मुझे माफ़ करना सूरज, मैंने तुम्हें गलत समझा। ऐसे सूरज, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे आज एक चीज़ की परमिशन लेना चाहती हूँ। परमिशन? कैसी परमिशन? तुम कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? क्या है ना, गांव में मेरी एक सहेली है प्रिया नाम की, वो भी शादी करके यहाँ आई है, तो मुझे उससे मिलने का मन हो रहा है। पर माँ जी के रहते हुए मैं उससे मिलने नहीं जा सकती हूँ। पर आज जब मौका है तो क्या मैं 1 घंटे के लिए उससे मिलने चली जाऊँ? देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो ही ऐसा हाँ कहना। अरे हाँ हाँ, तुम ज़रूर जा सकती हो, इसमें इतना पूछने की क्या ज़रूरत है। बल्कि ये करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो क्या है ना, मेरी सहेली अभी तुम्हें अच्छे से जानती कहाँ है, इसलिए तुम्हारे सामने बात करने में अनकंफर्टेबल हो जाएगी बेकार में, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ। 1 घंटे का ही का तो काम है। चलो अच्छा ही है, 1 घंटे के अंदर मैं रागिनी से मिल भी लूँगा। अच्छा तो फिर तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा। तुम मुझे बता देना जब तुम्हारा दोस्त से मिलके हो जाए, तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार करना। चलो अच्छा ही है, ये मुसीबत मेरे सर से टली। 1 घंटे के लिए मैं रागिनी के पास चला जाता हूँ। देख भाई राकेश, लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है, पर क्या मुझे इसे ऐसे ही बेहोशी की हालत में घर लेके जाना होगा अपने? और जब ये होश में आएगी तो फिर ये गड़बड़ तो नहीं करेगी ना कुछ? अरे तू इसकी बिल्कुल चिंता मत कर, ये होश में आने पर भी कोई गड़बड़ नहीं करने वाली है। और आज से थोड़ी है हम इस धंधे में, ऐसी कई लड़कियां बेची और खरीदी है हमने। देख, मुझे पुलिस का कोई झंझट नहीं चाहिए, बाकी तो सब कुछ मैं देख ही लूँगा। अरे तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तू बस इसे अपने घर ले जा और मजे कर। अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है। ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू तो सूरज के साथ बाहर गई थी ना, तो फिर तेरा यहाँ क्या काम? माँ जी, क्या अभी भी आप मुझसे ये सवाल करना चाहती हैं कि मेरा यहाँ क्या काम? यहाँ क्या हो रहा है ये? और ये जेठानी जी यूँ बेहोश क्यों पड़ी हुई है? जेठानी जी क्या हो गया है आपको? और इनके चेहरे पर इतने निशान क्यों हैं? राकेश, ये लड़की कौन है यार? ये तो कितनी सुंदर है, ये तो इस सुमन से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? भाई देख, अगर तुझे ये पसंद आई है तो तू ये रख ले। वैसे भी अब जब इसे पता चल ही गया है तो इसका काम भी आज ही हमें करना होगा। जी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा काम? मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, तो 60 लाख में दोनों रख ले।
हमारे सर की टेंशन हटा। ओह, अब मुझे समझ आया। तो आप यहाँ पर औरतों को बेचने और खरीदने का काम करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने 1 महीने के अंदर हम दोनों की शादी की और गांव से हम दोनों को यहाँ लाया। देखो दीक्षा, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो तुम्हारे आनाकानी करने का तो कोई मतलब है नहीं। तुम यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकती, तो मेरी मानो, तुम अच्छे मन से इनके साथ चले जाओ, ये बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। आपको शर्म नहीं आती है ये सब कुछ करते हुए? आपकी भी एक बहन है, क्या उन्हें ये सब कुछ पता है कि आप सब कुछ ये काम करते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम अपने मुंह से निकालने की? ओह अच्छा, तो आपकी बहन का नाम कोई मुंह से भी नहीं निकाल सकता, और आप जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक है? आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? उनको जब इस बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी कि उनकी भाई और माँ इस धंधे में क्या कर रहे हैं। राकेश बेटा, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। रघुवीर, तू ले जा इन दोनों को यहाँ से, तुझे 60 लाख में हम दोनों देते हैं। अरे वाह, लगता है आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है। अरे सर, बिल्कुल सही कहा आपने, दिन तो बहुत शुभ है आज आपके लिए, क्योंकि आज के ही दिन तो आप पुलिस स्टेशन में अपने पहले दर्शन देने जा रहे हैं। अरे ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? दीक्षा, ये पुलिस तुमने बुलाई है क्या? हाँ बिल्कुल, ये पुलिस मैंने बुलाई है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कहा था ना, ये लोग औरतों को बेचने और खरीदने का काम करते हैं, तो आज आपने अपने आंखों से देख लिया है, ये सब कुछ इसी धंधे में है। मैडम, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास फुल प्रूफ सबूत है इन लोगों के खिलाफ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इन लोगों को तो अब 20-25 साल अंदर ही रहना होगा। तुम्हें कैसे पता चला हमारे इस प्लान के बारे में? माँ जी, गाँव की लड़कियां भोली भली होती है, पर इतनी बेवकूफ भी नहीं होती कि आप उन्हें खरीदने और बेचने तक का काम कर दो और उन्हें पता भी ना चले। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो यहाँ बस। हाँ, आप तो बस यहाँ पर आरती पूजा करने आए थे, है ना? अब ये बहाने देकर कोई फायदा नहीं है। अब आप सबको जेल होगी। अब चलिए सबको मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, इनका एक और बेटा भी है जिसने मुझसे शादी की थी, वो कैफे में मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे मैसेज करके वापस घर पे बुलाया है, थोड़ी देर में वो भी आता ही होगा, उसे भी आप अपने साथ ही लेके जाइएगा। दीक्षा, मुझे बचा लो इन लोगों से, ये लोग मुझे बेचने वाले हैं। दीदी, आपको होश आ गया? अब चिंता मत कीजिए, इन लोगों का तो मैंने अच्छा इलाज कर लिया है। आप आंखें खोल के तो देखिए, यहाँ हमारे साथ पुलिस इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, ये इन लोगों को जेल लेके जाने वाले हैं। दीक्षा, तू आ गई। मुझे तो ऐसा लगा था मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन लोगों के साथ तो अब ऐसा सलूक होगा ना कि इन्होंने कभी जिंदगी भर भी नहीं सोचा होगा। देखिए, आप दोनों डरिए मत। अब आप पुलिस की निगरानी में हैं। आप दोनों को पुलिस स्टेशन आकर गवाही देनी होगी इन लोगों के खिलाफ। इंस्पेक्टर साहब, हम जरूर आएंगे। इन लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा सजा करवाइएगा। जी, आप उसकी चिंता तो बिल्कुल करिए ही मत।